जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सत्य सत्य घटनाएं सुन रहे हैं। आजकल YouTube पर माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति कामाख्या माँ के बारे में उल्टे सीधे वीडियो बहुत मिल रहे हैं, जिनके बारे में कभी कल्पना नहीं कर सकते। व्यक्ति अपनी कल्पना से इतना ज़्यादा झूठ बोल रहा है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। आप ऐसे किसी भी YouTube के झांसे में ना आए। ऐसे यूट्यूबर मनुष्यों को तो गुमराह कर ही रहे हैं, साधकों को भी गुमराह कर रहे हैं और भटका रहे हैं। बहुत ही उल्टी सीधी बातें मैं YouTube पर कभी कभी मेरे सामने आ जाती है तो मैं सुनता हूँ, तो मेरे को भयंकर क्रोध आता है उन व्यक्तियों के ऊपर कि वो क्यों माँ कामाख्या के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। मेरा जिंदगी का आधा जीवन मेरा कामाख्या में गुजरा है और आज भी गुजर रहा है। बोलने वाले न जाने क्या क्या उल्टी सीधी जो घटनाएं आज तक घटित नहीं हुई, यहाँ की गुफाओं के बारे में बताते हैं, यहाँ की कुछ कोरी कल्पना के बारे में बताते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं और साधक मनुष्य गुमराह होकर के उस ओर चल पड़ता है। तो मेरी आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस 30-32 साल के साधना काल में कामाख्या में ही रहना हुआ है। इस दौरान ऐसी कोई भी उल्टी सीधी घटना यहाँ पर घटित नहीं हुई जिनके बारे में बहुत से यूट्यूबर बोल रहे हैं। केवल सच्चाई यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। यहाँ पर 64 योगिनियों के अलावा सभी 10 महाविद्या के मंदिर हैं। सभी मंदिरों में बलि प्रथा है। जितने भी मंदिर हैं सब मंदिर में बलि होती है, क्योंकि शक्ति का केंद्र है और जहाँ शक्ति का केंद्र होगा वहाँ पर बलि देना अनिवार्य होता है। यहाँ जितने भी मंदिर हैं 10 महाविद्या के, किसी भी मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, बस एक यही सत्य है। बाकी जितनी भी यहाँ पे कहानियाँ गढ़ी गई कि वहाँ जाने पर मनुष्य को बिल्ली बना दिया जाता है, कुत्ता बना दिया जाता है, मछली बना दिया जाता है, मुर्गा बना दिया जाता है, बकरा बना दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी तंत्र सिखाने वाला व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर कोई भी तंत्र काटने वाला व्यक्ति नहीं है। बहुत से मनुष्य यहाँ पर आते कि शायद उनका तंत्र यहाँ पर कट जाएगा, माँ भगवती की सेवा करने से कट जाएगा, या परिक्रमा करने से कट जाएगा, या कोई तांत्रिक हमारे इस दुख को, ऊपरी बाधा को, तंत्र बाधा को, काला जादू को काट देगा। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे केवल माँ भगवती की पूजन अर्चन जप तप होता है। यहाँ केवल सिद्धियाँ मिलती है, बस केवल सिद्धि प्राप्त करने का एक भयंकर जबरदस्त स्थान है। यहाँ पे ऊर्जा ही ऊर्जा है और जो व्यक्ति जितनी क्षमता होती उतनी ऊर्जा यहाँ से प्राप्त कर सकता है। अदृश्य ऊर्जा,
चाहे वो चंडी हो, चाहे चामुंडा हो, चाहे कामाख्या हो, चाहे काली हो, चाहे वो योगिनियाँ हो, किसी की भी उसकी क्षमता के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसको सिद्धियां प्राप्त होती है यहाँ आकर के जप तप और हवन करने से। यहाँ पर किसी को भी कोई भी तांत्रिक परेशानी उत्पन्न नहीं होती है कि कोई व्यक्ति किसी को तंत्र का बाण मार देगा तो कोई मर जाएगा, पागल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जितने भी पुजारी हैं, पंडा हैं, वह सब माँ भगवती की सेवा करते हैं केवल। उन्हें इस तंत्र मंत्र से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ऐसा भी नहीं होता है कि कोई मरा व्यक्ति को जिंदा कर दे, अन्यथा कामाख्या पहाड़ी पर कोई मरता ही नहीं। परंतु आज भी इस कामाख्या पहाड़ी पर, नीलांचल पहाड़ी पर चारों दिशाओं में शमशान है, और चारों दिशाओं के शमशान में शव को जलाए जाते हैं। यानी कि मृत्यु तो होती है, सभी की मृत्यु होती, जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा। अगर वास्तव में ऐसी क्रिया होती कि आपको मुर्गा बना दिया जाता, कुत्ता बना दिया जाता, मछली बना दिया जाता, तो कोई व्यक्ति मरता ही नहीं, मरने के पहले उसे मुर्गा बना देते, कुत्ता बना देते, अमर कर देते उसको। तो बहुत से मनुष्य हमारे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, राजस्थान के, नॉर्थ इंडियन व्यक्ति विशेष तौर से कामाख्या आने से डरते हैं। उनको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी कृत्य या कोई भी कार्य नहीं होता है जिससे यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को कष्ट की प्राप्ति हो। नहीं किसी के ऊपर तंत्र किया जाता है, और नहीं किसी के ऊपर तंत्र के बाण छोड़े जाते हैं, और नहीं किसी को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। माँ भगवती बैठी हुई है, आशीर्वाद देने के लिए बैठी हुई है। आप आएँ, दर्शन करें, सेवा करें, पूजन अर्चन करें, जप तप करें, भगवती का, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और माँ की कृपा प्राप्त करके यहाँ से जा सकते हो। जो व्यक्ति यहाँ तक आ जाता है, इसका मतलब उसकी कुल देवी प्रसन्न हो जाती है। नाराज है तो भी प्रसन्न हो जाती है, यहाँ पर पूजा पाठ, जप तप और बलि देने से। तो जिन मनुष्यों के यहाँ पर आज तक कुल देवी की पूजा नहीं हो, कुल देवी की नाराजगी हो, कुल देवी की वजह से विवाह नहीं हो रहे हो, कुल देवी की वजह से व्यापार व्यवसाय में रुकावटें उत्पन्न हो रही हो, कुल देवी की वजह से दरिद्री हो गए हो, कुल देवी की वजह से पागल हो गए हो, तो यहाँ आकर के पूजन अर्चन जप तप करने से, बलि देने से माँ भगवती कुल देवी अवश्य प्रसन्न होती है। और जब वो प्रसन्न हो जाती है तो फिर आपके सारे बंधन ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं। तो जो मनुष्य अपनी कुल देवी से नाराज है, या कुल देवी नाराज है, जिन परिवारों में, जिन कुल में कुल देवी की कृपा नहीं है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, विवाह नहीं हो रहे हैं, सर्विस करते हैं, सरकारी सर्विस है फिर भी विवाह नहीं हो रहे हैं, प्राइवेट अच्छी सर्विस करते हैं फिर भी विवाह नहीं हो रहे हैं, विवाह होने के बाद बच्चे नहीं हो रहे हो, तो समझ जाओ कि पितृ दोष है या कुल देवी देवता का दोष है। यहाँ आने पर, पूजन अर्चन करने पर, जप तप करने पर, बलि देने पर, विधि विधान से सब कार्य करने पर कुल देवी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह तो कुल देवी की भी देवी है। इसको प्रसन्न कर लिया ने कुल देवी तो स्वतः प्रसन्न होना ही होना पड़ेगा। तो जिनके यहाँ पर ऐसी तंत्र बाधा है, ऊपरी बाधा है, काला जादू है, कुल देवी की नाराजगी है, यह जो मैंने समस्या बताई, ये समस्या उत्पन्न है, तो यहाँ अवश्य आएँ, पूजन अर्चन करें, जप तप करें, हवन करें, अनुष्ठान करें, बलि दें और अपनी कुल देवी को प्रसन्न करें। यहाँ पर किसी भी मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है,
यह मैं आपको बार बार पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि कामाख्या माँ के मंदिर में भी और अन्य 10 महाविद्या के जो मंदिर हैं, चाहे वो बगला माँ के मंदिर हो, चाहे वो छिन्नमस्ता का हो, चाहे धूमावती माँ का हो, चाहे वो महाकाली का मंदिर हो, चाहे तारा देवी का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, केवल जल की पूजा होती है। जल को ही देवी स्वरूपा मान करके उनकी पूजा की जाती है, और जल को ही पूजन अर्चन करने के बाद में वहीं पर ही हर देवी के नाम से उनके स्थान के पास में ही बलि घर बना हुआ है, उसमें बलि अवश्य होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जय माता दी।